बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल ईमान विद फूड सीक्रेट। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ देग स्टाइल वाइट बीफ पुलाव रेसिपी, जिसको हम बनाने वाले हैं बहुत ही इजी तरीके से और एकदम खुशबूदार। देग वाला ये बीफ पुलाव बनकर तैयार होगा। रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए जी, ये मज़ेदार सा देगी स्टाइल में पुलाव कैसे तैयार होता है आपके साथ शेयर करते हैं। ये मैंने तकरीबन 750 ग्राम बीफ लिया है। इसको मैंने अच्छी तरह से धो लिया था। अब हम इसकी मैरिनेशन करते हैं। तो मैरिनेशन के लिए मैं इसे एक बाउल में डालूँगी। बहुत ही डिफरेंट तरीके से आज मैं आपको बताऊंगी कि इतना मज़ेदार सा देगी स्टाइल में परफेक्ट बीफ पुलाव कैसे तैयार होता है। तो अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 150 ग्राम। मैं इसमें दही शामिल कर रही हूँ। दही आप खट्टा ले लें, मीठा ले लें, जैसा मर्ज़ी ले लें, कोई मसला नहीं। 1 टेबलस्पून में इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। अब इसको खुशबूदार बनाने के लिए मैं इसमें 1 टेबलस्पून सौंफ का पाउडर शामिल कर रही हूँ। ठीक है जी, इसको मैंने दरदरा सा पीस लिया था, ये हम इसमें शामिल कर रहे हैं। अब हम इसमें शामिल कर रहे हैं 1 टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर। 1 टीस्पून मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ। नमक चावलों के लिए हम बाद में ऐड करेंगे। 1 टीस्पून इसमें मैं लाल मिर्च पाउडर शामिल कर रही हूँ। स्पाइस आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1 टेबलस्पून खुश्क धनिया पाउडर। इन तमाम चीज़ों को आपने अच्छी तरह से मिक्स कर देना है, और इसको हम तकरीबन आधे घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देंगे, ताकि बीफ जो है वो अच्छी तरह से मैरिनेट हो जाए। मसाले जी अच्छी तरह से ये देखिए जी मिक्स हो चुके हैं। तो चलें हम इसको मैरिनेट होने के लिए रख देते हैं। और अब हम तैयार करते हैं एक खुशबूदार सा मसाला। बहुत ही ज़बरदस्त ये बन के तैयार होगा। 1 टीस्पून मैंने ज़ीरा पाउडर लिया है। 1/2 टीस्पून इसमें काली मिर्च जाएगी। 1 जावित्री का हम इसमें फूल शामिल कर रहे हैं। 1 बादियान का फूल है। 4 इसमें हरी इलायची हैं, और एक छोटा सा पीस इसमें जायफल का है। 4 से 5 लौंग हैं। 2 पीस बड़ी इलायची के हैं, और 2 पीस मैंने दालचीनी के लिए हैं। इन तमाम मसालों को आपने अच्छी तरह से ड्राई रोस्ट कर लेना है। फ्लेम आपने इसके नीचे लो ही रखना है। हाई फ्लेम पे आपने मसालों को रोस्ट नहीं करना। ये देखिए जी माशाल्लाह से मसाले जो हैं वो अच्छी तरह से रोस्ट हो चुके हैं। तो अब आपने इसको मिक्सचर में डाल के दरदरा सा आपने इसको पीस लेना है। फ़ाइन नहीं आपने पीसना, सिर्फ दरदरा सा आपने इसको पीस लेना है। ये देखिए जी बीफ जो है वो अच्छी तरह से मैरिनेट हो चुका है। तो हम एक प्रेशर कुकर लेते हैं, और सारा बीफ जो है हम प्रेशर कुकर में डाल देते हैं। अब इसके अंदर जो मसाला था वो हम उसमें थोड़ा सा पानी डाल के तो इसमें हम शामिल कर देते हैं। ज़्यादा पानी हमने नहीं डालना, क्योंकि बीफ का और दही का पानी काफ़ी होगा। इसको आपने अच्छी तरह से मिक्स कर देना है, और तकरीबन 20 मिनट के लिए आपने इसको कवर कर देना है, ताकि गोश्त जो है वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। चलिए जी, अब हम एक कढ़ाई लेते हैं, और उसमें तकरीबन मैं 1 कप ऑयल का शामिल कर रही हूँ। ऑयल को आपने अच्छी तरह से गर्म होने देना है, और जब ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो जाए, ये देखिए जी ऑयल गर्म हो चुका है, बबल्स बनना स्टार्ट हो गए हैं। तो अब हम इसमें 2 मीडियम साइज़ के प्याज शामिल कर रहे हैं। ऑयल को मैंने इसलिए गर्म किया था ज़्यादा, क्योंकि प्याज को हमने ब्राउन करना है। ज़्यादा तेज़ ऑयल होगा तो प्याज जो है वो जल्दी ब्राउन हो जाएगा। ये एक टिप है, आप ज़रूर इस टिप को फॉलो कीजिएगा। जितना ऑयल गर्म होगा उतनी ही जल्दी प्याज जो है वो ब्राउन हो जाएगा। ये देखिए जी माशाल्लाह से प्याज जो है वो ब्राउन हो चुका है। हमने इसको ज़्यादा कलरफुल नहीं करना, बस इसको हमने इतना ही कलर देना है। तो अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं, ताकि प्याज जो है वो हमारा जल ना जाए। अगर प्याज का कलर ज़्यादा ब्राउन हो जाएगा तो उसका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तमाम प्याज जो है वो हम इसमें से निकाल लेते हैं। बहुत ही मज़े का ये बीफ पुलाव जो है ना वो बनके तैयार होगा। ईद में स्पेशली आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए जी प्याज को मैंने प्लेट में निकाल लिया है। तो अब हम इसी ऑयल में 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर रहे हैं। लहसुन अदरक के पेस्ट को आपने तकरीबन 1 से 2 मिनट अच्छी तरह से इसकी भुनाई कर लेनी है, ताकि इसकी जो एक स्मेल होती है ना वो ख़त्म हो जाए। अब ये जो हमने मसाला दरदरा सा मैंने ये पीस लिया था, अब इसको हम लहसुन अदरक के पेस्ट में शामिल कर देते हैं, और इसकी भी हमने भुनाई कर लेनी है तकरीबन 1 से 2 मिनट।
बहुत ही ज़बरदस्त या खुशबूदार सा ये बीफ पुलाव बनकर तैयार होगा कि सब मेहमान आपकी तारीफ़ किए बिना नहीं रह पाएंगे। अब इसमें मैंने 2 हरी मिर्चें और एक मीडियम साइज़ का मैंने टमाटर लिया था, वो हम इसमें शामिल करेंगे और अच्छी तरह से हम इसकी भुनाई कर लेंगे। माशाल्लाह से मसाला जो है वो हमारा तकरीबन रेडी हो चुका है। तो अब हम इसमें बीफ शामिल कर देते हैं। ये देखिए जी, बीफ हमने इसमें शामिल कर दिया है। बीफ को मैंने अच्छी तरह से सॉफ्ट कर लिया था। 3 से 4 मिनट आपने अच्छी तरह से इसकी भुनाई कर लेनी है ताकि सारे मसालों का जो टेस्ट है, फ्लेवर है, वो बीफ में आ जाए। अब इसमें मैं 1 टीस्पून नमक ऐड कर रही हूँ और हाफ़ टी स्पून मैं इसमें काली मिर्च पाउडर शामिल कर रही हूँ। अब आपने 3 से 4 मिनट अच्छी तरह से इसकी भुनाई कर लेनी है ताकि मसाले जो हैं वो बीफ में अच्छी तरह से रच बस जाएँ। चले जी, अब इसमें से हाफ़ प्याज जो हमने ब्राउन किया था वो मैं इसमें ऐड कर देती हूँ और तकरीबन 5 से 6 मिनट अच्छी तरह से हमने इसकी भुनाई कर लेनी है कि प्याज का फ्लेवर जो है वो बीफ में आ जाए। और मसाला चेक करें जी, कितना ज़बरदस्त सा तैयार हुआ है। झटपट से तैयार होने वाली ये रेसिपी है। तो मैंने आधा किलो चावल लिए थे, तो उसी हिसाब से मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है। आप भी अपने चावलों के हिसाब से इसमें पानी ऐड कर दीजिएगा। अब इसमें मैं 2 हरी मिर्चें शामिल कर रही हूँ। इस स्टेज पर आप नमक चेक कर सकते हैं। अगर आपको नमक कम लगे तो आप नमक इसमें ऐड कर सकते हैं। ये देखिए जी, पानी में बॉयल आ चुका है। तो अब हम इसमें चावल ऐड कर रहे हैं। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। जो मसाला हमने इसमें डाला था ना, उस मसाले की बहुत ही ज़बरदस्त इसमें से खुशबू आ रही है। तो अब इसमें हम चावल ऐड कर देते हैं। चावल मैंने आधा किलो चावल लिए थे और तकरीबन आधा घंटे पहले मैंने चावलों को भिगो दिया था। आपने अच्छी तरह से बर्तन को साफ़ कर लेना है और चावलों को आपने मिक्स कर देना है अच्छी तरह से। सारे मसालों का फ्लेवर जो है वो चावलों में आ जाए। हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। अब इसको हम कवर कर देंगे ताकि पानी जो है वो चावलों का अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। जब पानी इसमें से ड्राई हो जाए और बबल्स बनना स्टार्ट हो जाए तो आपने ये देखिए जी, इसका कवर उतार देना है और माशाल्लाह से पानी जो है वो इसमें से ड्राई हो चुका है। अब आपने क्या करना है जी, अब जो हमने प्याज हमने रखा हुआ था ब्राउन किया हुआ, वो हम इसके ऊपर ऐड करेंगे। इससे बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आएगी और कोई भी पहचान नहीं पाएगा कि ये चावल आपने घर में बनाए हैं या देग में बनाए हैं। बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। देखिए जी, प्याज हमने इसके ऊपर सारा स्प्रिंकल कर दिया है। अब इसको एक और ज़बरदस्त सा फ्लेवर देने के लिए मैं इसमें शामिल कर रही हूँ देसी घी। देसी घी से जो इसमें फ्लेवर आएगा, जो इसका टेस्ट बनेगा, बहुत ही लाजवाब बनेगा। अब इसको हम तकरीबन 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे कवर कर देते हैं और फिर आपको इसको चेक करवाते हैं कि ये कैसे तैयार हुए हैं। ये देखिए जी, माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त खुशबूदार से चावल जो हैं वो हमारे तैयार हो चुके हैं। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त सा बीफ पुलाव जो है वो तैयार हुआ है कि खुशबू जो है वो पूरे घर में फैल चुकी है। इतने मज़े के ये बीफ पुलाव जो है वो रेडी हुआ है। और चावल चेक करें जी, कितने खिले खिले माशाल्लाह से तैयार हुए हैं। तो चलें हम आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। ये देखिए जी, माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त खिले खिले से चावल तैयार हुए हैं कि मेरा तो दिल कर रहा है मैं इन्हें अभी खा लूँ। बहुत ही मज़े के बने हैं और खुशबू जो है वो इतनी लाजवाब आ रही है कि मैं आपको बता नहीं सकती। बहुत ही कम मसालों से झटपट से तैयार होने वाला ये बीफ पुलाव है। ईद पर तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपके घर वालों को, मेहमानों को, सबको ये पुलाव बहुत ही पसंद आएगा। बहुत ही सिंपल तरीके से आज मैंने आपको बनाना बताया है, तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। इसके ऊपर मैं थोड़ा सा सब्ज़ धनिया शामिल कर देती हूँ, इससे बहुत ही ज़बरदस्त सी इसमें से खुशबू आएगी। और चावल आप चेक करें जी, माशाल्लाह से कितने खिले खिले से और अकेले अकेले से ये चावल जो हैं वो तैयार हुए हैं। मुझे तो बहुत ही मज़े के लग रहे हैं। ये देखिए जी, माशाल्लाह से इनका कलर चेक करें, कितना ज़बरदस्त कलर बना है। ये देखिए जी, गोश्त भी जो है वो बहुत ही अच्छी तरह से सॉफ्ट हुआ है। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त सी इसमें से खुशबू आ रही है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ईद पर तो स्पेशल आप इसको ज़रूर बनाइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक के बटन को प्रेस कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।